Hey class, hi, hello, namaste, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वणक्कम एंड खम्बा खनी टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू टुडेज क्लास बच्चों। एंड आज का जो हमारा क्लास है वो स्प्रिंट 9th सीरीज में जो आ रहा है उसमें हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आई नो बहुत इजी टॉपिक है, सारे बच्चे इस टॉपिक को तो पक्का करके जाते हैं क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे जो मार्क्स आते हैं, एक तो होता है कि स्कोरिंग भी है क्योंकि 4 मार्क का एक क्वेश्चन, बड़ा सा क्वेश्चन आ जाता है, प्लॉट फॉलोइंग पॉइंट्स, है ना, जिसमें वो वाले क्वेश्चन आ जाते हैं और एक आध क्वेश्चन छोटा वाला भी आ जाता है। तो ये वाले जो मार्क्स होते हैं बेटा फ्री के मार्क्स होते हैं, इजीली सबको आ जाता है। तो इसका जो बेस्ट बेनिफिट जो है इस टॉपिक का वो यही है कि तुमको इजी टॉपिक है और आराम से एक 4 नंबर का क्वेश्चन तुमको आराम से इसमें से मिल जाता है। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं बेटा। तो ये तुम्हारे को मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया था पिछली क्लास में, फ्रॉम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से। तो ये क्वेश्चन देखो क्या था, द पाथ ऑफ एन एरोप्लेन इज गिवन बाय द इक्वेशन 3x - 4y = 12, रिप्रेजेंट द ग्राफ ग्राफिकली। तो इसके सॉल्यूशन निकालते बेटा, 3x - 4y = 12। एक काम करो, एक तो पॉइंट लेते हैं मैंने x = 0, तो y क्या हुआ, 3 × 0 - 4y = 12, y is equal to 12 upon -4 which is equal to -3। 3 × 0 is 0, -4y = 12, y is equal to -3। ठीक है, सिमिलरली इस बार y = 0 लेते हैं, देखते हैं व्हाट विल बी x। सो 3x - 4 सॉरी 3x - 4 × 0 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे मिल जाएगा 3x = 12, मतलब x = 4। ठीक है बेटा, सो x विल बी इक्वल टू 4। तो ये हमको 2 पॉइंट मिल गए। ओके, इन दोनों को प्लॉट करेंगे तो आई विल गेट माई लाइन। ठीक है, ये ग्राफ है बेटा। ओके, एक है 0, -3, चलो 1 2 3, ये हो गया 0, -3। एंड एक है दूसरा, क्या है तुम्हारे पास में, 0 4, 0। सो 1 2 3 4। तो ये वाला पार्ट हो गया बेटा तुम्हारे पास में 4, 0, एंड ये पॉइंट हो गया तुम्हारे पास में 0, -3। जॉइन बोथ। So this will be your line for 3x - 4y = 12। ये जो लाइन है बेटा ये रिप्रेजेंट करेगी तुम्हारा इक्वेशन 3x - 4y = 12। अब बोल रहे हैं कि बताओ कि दिस पॉइंट -4, -6 इट लाइज ऑन द ग्राफ, शो करो, है ना। तो इसको शो करने के लिए बेटा इस ग्राफ को अगर एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पे 4, -6 दिख जाएगा। एंड अपन लोग न्यूमेरिकली भी बता सकते हैं कि अगर x = -4 है एंड y = -6 है, सो इन दिस इक्वेशन 3x - 4y = 12। ठीक है, सो 3 × x इज व्हाट, -4, -4 × y इज व्हाट, -6 = 12। तो 3 × -4 इज -12, -4 × -6 इज +24, ओके, इक्वल टू 12 होना चाहिए। तो सी LHS इज 12, RHS इज ऑल्सो 12, है ना। -12 + 24 क्या 12 ही तो है, तो बोथ आर इक्वल, 12 = 12 आ गया। तो आई कैन से यस सर, x = -4 and y = -6 is a solution of the equation. This is a solution of the equation. So -4, -6 lies on the graph, वो ग्राफ पे लाई करेगा। ठीक है बेटा, that will lie on the graph. All right, so this is how this question will be solved. ठीक है, this is how this question will be solved. Easy question है हमारा, काफी easy। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अभी तुमको। तो अभी हम लोग शुरू करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ में। तो ये बेटा तुम्हारा शेड्यूल है, ध्यान से देख सकते हो तुम लोग। अगर तुम लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो अभी हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है। नेक्स्ट सेशन है लाइन्स एंड एंगल्स का, फिर ट्राइंगल्स के 2 सेशन दिए हुए हैं और ये सारा तुम्हारा सेशन रखे हुए हैं मैंने। ये फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो, SST एंड इंग्लिश। ठीक है, चलो तो भाई शुरुआत करते हैं। बिफोर आई स्टार्ट एक अच्छा सा मोटिवेशन कोट, तो वो है द पास्ट कैन नॉट बी चेंज येट द फ्यूचर इज येट इन योर पावर। ठीक है भाई, पास्ट में जो हो चुका है उसको तुम चेंज नहीं कर सकते हो, दुनिया की कोई ताकत उसको चेंज नहीं कर सकती है। बट फ्यूचर जो होता है ना वो हमेशा तुम्हारे हाथ में होता है। नो मैटर तुम लोगों को लग रहा है कि तुम्हारे पास में कितनी मुश्किलें हो, कितना ही इम्पॉसिबल लग रहा हो कुछ टास्क, अगर तुम्हारे पास में इफ यू आर अ मैन ऑफ शेयर विल एंड डेडिकेशन, ओके, तो तुम लोगों को पक्का सक्सेस मिल जाएंगी।
है ना। तो फ्यूचर हमेशा तुम्हारे हाथ में होता है, उसको क्या बनाना है, फ्यूचर में क्या होना चाहिए, उसको तुम अपने प्रेजेंट में काम करके उस वहां तक पहुंच सकते हो। ठीक है, तो अब देखो बेटा क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट बी विच इज 3, -2 साइंस ऑफ बोथ द कोऑर्डिनेट्स आर इंटरचेंज्ड देन इट विल लाई इन विच क्वाड्रेंट। मतलब कि बी हमारे पास में है बेटा 3, -2। ठीक है, दे आर सेइंग साइंस ऑफ बोथ कोऑर्डिनेट्स आर इंटरचेंज, मतलब जो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन गया, तो मेरे पास पॉइंट आ गया बी डैश विच इज -3, 2। So now this point is negative comma positive, x coordinate negative, y coordinate positive, which is in what? It is in second quadrant. ठीक है, तो पॉइंट इसमें हो जाएगा बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ टू ऑर्डर्ड पेयर x -3, -6 एंड 4x + 5 आर इक्वल। ये बोल रहे हैं कि ये जो दो पॉइंट है ना बेटा, ये दोनों पॉइंट एग्जैक्टली इक्वल है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट जो हैं ये एग्जैक्टली इक्वल है। तो मैं बोल रहा हूं कि ये जो x कोऑर्डिनेट की वैल्यूज हैं वो सेम रहेंगी, तो x -3 मस्ट बी इक्वल टू 4, तो अपने को मिल गया x इक्वल टू 7। एंड फिर ये y कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो होगी वो भी सेम होगी, तो -6 इज इक्वल टू x + y, x का 7 है तो -6 इज इक्वल टू 7 + y, तो शिफ्ट 7 ओवर देयर, तो y इज इक्वल टू -6 - 7 विच इज इक्वल टू -30। ठीक है, x इक्वल टू 7, y इक्वल टू -30। ठीक है, ये x और y जो है ना, ये इसको तुम p समझ लेना, क्योंकि x एक्सिस y एक्सिस भी है, तो उससे थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर राइट द शेप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय जॉइनिंग 1, 1, 6, 1, 4, 5, 3, 5। तो बेटा हमेशा याद रखना यार, कभी भी प्लॉट कर रहे हो ना, पहला बात हमेशा याद रखना कि ये जो भी पॉइंट्स है हमारे पास में, ऑल दीज पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स जो है बेटा, ये सारे पॉइंट्स में x कोऑर्डिनेट पहले आता है, y कोऑर्डिनेट बाद में। ठीक है, तो चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, सारे पॉजिटिव है तो यहीं पे जरूरत पड़ेगी। पहला पॉइंट है 1, 1, x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 1। फिर है 6, 1, x कोऑर्डिनेट 6, y कोऑर्डिनेट 1। ठीक है, 4, 5, x कोऑर्डिनेट 4, y कोऑर्डिनेट 5, 3, 5, x कोऑर्डिनेट 3, y कोऑर्डिनेट 5। ठीक है, सो राइट द शेप। तो भैया अगर मैं इन सबको ज्वाइन कर लूं, है ना, 1, 1, ओके, देन 6, 1, ओके, देन 4, 5 एंड दिस इज 3, 5। तो बेटा एक बात बताओ, ये देखो ये वाली लाइन जो है y, ये वाला 5, 5 लाइन एंड ये वाली लाइन भी 1 to 1 जा रही है, तो ये दोनों लाइंस जो होंगी वो पैरेलल लाइंस हो जाएंगी टू x एक्सिस। तो वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस वी हैव, तो आई कैन क्लियरली से सर जो मेरे को शेप मिला है वो कोई नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल नहीं है, बट वो एक ट्रेपीजियम है। तो अगर तुम लोगों ने खाली क्वाड्रिलेटरल लिख दिया ना बेटा, तो थोड़ा सा मार्क्स कटने का चांस रहता है। सर यहाँ तो क्लियर लिखा हुआ है राइट द शेप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म, तो जो भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा, तो ये स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हुआ है विच नेम इज ट्रेपीजियम। ठीक है, ये क्या रहेगा, ट्रेपीजियम। ओके, अब नेक्स्ट देखो, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल विद लेंथ 6 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड ब्रेड्थ 3 सेंटीमीटर। O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ABCD। तो AB का लेंथ जो बोला है बेटा, उन्होंने बोल दिया 6 सेंटीमीटर, ये यहां से यहां तक 6 सेंटीमीटर है, और ये भी बोल दिया कि O जो है वो मिड पॉइंट है, तो ये 3 हो गया, ये भी 3 हो गया। तो मेरे को पता है O से अगर 3 स्टेप यहां चलूंगा तो मेरे को मिल जाएगा B का कोऑर्डिनेट 3,0 एंड 3 ऑन द नेगेटिव साइड अगर मैं चलूंगा तो मेरे को मिल जाएगा -3,0। करेक्ट है ना। A और B के कोऑर्डिनेट तो आ गए। तो लेंथ अगर 6 था बेटा, इन्होंने बोला जो ब्रेड्थ है वो 3 है, तो ये वाला डिस्टेंस जो है वो 3 है, ये वाला डिस्टेंस भी जो है वो 3 है। तो यहाँ पे 3 से अगर मैं y एक्सिस पे 3 पॉइंट ऊपर जाऊंगा, तो इस पॉइंट पे बेटा ये 3 है, तो मैं बोल रहा हूँ ये भी 3 हो जाएगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट क्या हो जाएगा, 3,3। y कोऑर्डिनेट 3 हो गया, x कोऑर्डिनेट 3 था, यहाँ पे पॉइंट D का x कोऑर्डिनेट तो -3 है, y कोऑर्डिनेट 3। तो ये हो गए तुम्हारे पॉइंट्स, है ना। A का कोऑर्डिनेट, ओके लेट मी राइट इट विद द ब्राइट पेन। कोऑर्डिनेट ऑफ A -3,0, कोऑर्डिनेट ऑफ B is 3,0, coordinate of C is 3,3 and coordinate of D is -3,3।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा, बिफोर आई गो अहेड, ध्यान देना बेटा कि अगर तुम लोग अभी भी सोच रहे हो कि सर ऐसा सपोर्ट कहाँ से मिल सकता है कि एग्जाम टाइम में हम लोग एंड टाइम में पूरा कोर्स कर सके अच्छे से, और जो भी हमारे डाउट्स हो वो सारे डाउट सॉल्व हो जाए, है ना, और नोट्स एक जगह पे मिल जाए, टेस्ट पेपर मिल जाए, स्टडी मटेरियल, ये सब लोग कहाँ, सब सारी चीज़ें कहाँ मिल सकती है सर, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बेटा तुमको एक प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल सकता है, इवन विद लाइव टीचिंग एज वेल, वो है वेदांतु के प्रो सब्सक्रिप्शन में। तो उसका जो लिंक है बेटा रजिस्टर करने का, वो दिया हुआ है तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, है ना। एंड वहां पे जाके बेटा अगर तुम लोग कूपन कोड लगा रहे हो GP Pro, तो ये तुमको दे देगा 20% ऑफ। बहुत फायदे की डील है, देख लेना एक बार, एंड में मैं तुमको और बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स, जॉइन देम इन ऑर्डर एंड आइडेंटिफाई द फिगर थस फॉर्म A B C and D, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल। तो अब यहाँ पे बेटा हमको ये सारे पॉइंट्स को प्लॉट करना है, और फिर ये देखना है कि जो डायगोनल्स, वो जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा उसके डायगोनल्स कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास में है ABCD। अच्छा चलो ठीक है, x पे 1 7 तक जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 1 2 3, ठीक है। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7। तो बेटा फर्स्ट पॉइंट जो हमारे पास में आया है, फर्स्ट पॉइंट है 1,3। तो 1 x कोऑर्डिनेट 1 y कोऑर्डिनेट 3, ये रहा पॉइंट हमारे पास में 1,3। बाद में है 1, -1, तो x कोऑर्डिनेट 1 y कोऑर्डिनेट -1, तो ये वाला पॉइंट हो गया बेटा, वो गया हमारे पास में 1, -1। आफ्टर दैट 7, -1, तो 7 रहा यहाँ पे, 7, -1 विल बी समवेयर ओवर हियर, ये रहा 7, -1, एंड पॉइंट आ जाएगा 7,3। तो 7,3, ये 7 और ये 3, तो ये आ गया मेरे पास में 7,3। तो बेटा क्लियरली दिख रहा है कि अगर मैं इन सबको अगर मैं ज्वाइन करता हूँ, इफ आई विल ज्वाइन दीज 4 पॉइंट्स, तो मेरे को जो शेप मिला है बेटा, जो मेरे को जो शेप मिलेगा, दैट विल बी अ रेक्टेंगल, है ना। इन सबको जोड़ने पे द शेप विच आई विल बी गेटिंग विल बी अ रेक्टेंगल। Okay, so what they are forming? They are forming a rectangle. So the shape they are forming is a rectangle. अब डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट देखना है बेटा, तो दोनों डायगोनल ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो डायगोनल देखोगे अगर, तो 4,1 देख लो मेरे को, डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट जो डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है, सही दिखा रहा है, 4,1 विल बी योर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स, ठीक है। इसको तुम ड्रॉ करोगे तो तुमको दिख जाएगा, देखो 4,1 है यहाँ पे भी, देख लो ये वाला यहाँ पे देखो 4,1। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्लॉट द पॉइंट्स M N O and P, नेम द फिगर ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग M and O P, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर। चलो सब ट्राई करके देखते हैं बेटा। तो हमारे पास में एक ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, 4,3 4,0 0,0 P है और 0,3, चलो ठीक है, 1 2 3 4, एंड फिर हमारे पास में 1 2 3 एंड 4। तो एक तो हमारे पास में हो गया 0,0, ठीक है। फिर M हो गया हमारे पास में 4,3, तो x कोऑर्डिनेट 4 y कोऑर्डिनेट 3, तो ये वाला हो गया 4,3। फिर हमारे पास में n इज 4,0, 4,0, तो ये हो गया 4,0, एंड देन 0,3, so 0,3 is over here. Okay, so this is O, 4,3 is M, this is N, and this is P. So if I will join M N O P, you can clearly see the shape I am getting. The shape is rectangle. Answer for the first one, rectangle. Perimeter. अब देखो बेटा, the distance between O and N is equal to 4. So same will be the distance over here as well, 4. Distance between O and P is 3, because from 0 it is going till 3, so here also it will be 3. So the perimeter is 2 times of L plus B, which is 4 plus 3. So it is equal to 4 plus 3 is 7, 2 into 7 is
14 units. The distance is how much? 14 units. The perimeter of the following shape is 14 units. Okay, perimeter of the shape is 14 units. Okay, next question. Write the coordinates of 2 points on x-axis and 2 points on y-axis which are at equal distance from the origin. Connect all these points and make them as vertices of the quadrilateral. Name the quadrilateral thus formed. मतलब ये देखो क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है. कैसे? मेरे पास में ना बेटा ये देखो, मेरे पास में एक्स एंड वाई एक्सिस है यहाँ पे. ठीक है, मेरे पास में मान लो ये मेरी एक्स और वाई एक्सिस है. मेरे को बोला है कि एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट ऐसे लो एंड वाई एक्सिस पे भी 2 पॉइंट ऐसे लो जिनका डिस्टेंस जो है ना, इन चारों पॉइंट्स का डिस्टेंस जो हो वो एक्स से सेम रहे. सॉरी, वो ऑरिजिन से सेम रहे, है ना. ऑरिजिन रहा यहाँ पे बेटा. एक्स पे 2 पॉइंट ऐसे लो एंड वाई पे 2 पॉइंट ऐसे लो जिनका डिस्टेंस जो हो ना वो ऑरिजिन से सेम रहे. तो मैंने बोला कि चलो सर ऐसा कुछ पॉइंट ले लेते हैं. ये समझ लो यहाँ से, मतलब ए डिस्टेंस पे अगर मैं कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है, ए डिस्टेंस पे अगर मैं कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ, सेम वे यहाँ पे भी ए डिस्टेंस पे अगर मैं कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है. सिमिलरली हियर ऑल्सो ए डिस्टेंस पे कोई पॉइंट ले लो एंड सिमिलरली हियर ऑल्सो ए डिस्टेंस पे कोई पॉइंट ले लो. तो ये चारों पॉइंट्स का डिस्टेंस ऑरिजिन से सेम रह जाएगा. इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा? 0, a बिकॉज y एक्सिस पे है. इस पॉइंट का हो जाएगा 0, -a. इस पॉइंट का हो जाएगा a, 0 एंड इस पॉइंट का हो जाएगा -a, 0. ये हमारे पॉइंट्स हो गए. अब बेटा इन सबको अगर मैं ज्वाइन करूंगा, ठीक है, तो तुम लोग मेजर करोगे तो ये सारी डिस्टेंस सेम रहेगी और ये हमारे डायगोनल जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएंगे. तो जो शेप आएगा क्वाड्रिलेटरल जो आएगा वो हो जाएगा स्क्वायर. जो क्वाड्रिलेटरल जो बनेगा वो हो जाएगा स्क्वायर. ठीक है. अब तुमने a की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो. सारे पॉइंट को देखो, 1, 0, 0, -1, -1, 0, 0, 1 ये सारे रख सकते हो, या फिर 2 पे रख सकते हो, 2, 0, -2, 0, 0, 2, 0, -2, ऐसा कोई भी एक पॉइंट रख सकते हो. ठीक है बेटा, तो वो हमारे लिए स्क्वायर बन जाएगा. ऑलराइट, तो बस ये तुम्हारे छोटे से क्वेश्चन थे बेटा इस पार्ट के अंदर. ये एक तुमको होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं मैं. ठीक है, PQR जो दिया हुआ है इक्विलैटरल ट्राइंगल है, उसके कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने Q एंड R के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं. तो तुमको बोला है मैंने कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स P के तुम लोगों को कोऑर्डिनेट्स बताने. थोड़ा सा ना तुमको ट्राइंगल्स का नॉलेज यूज करना पड़ेगा, है ना. ट्राइंगल्स वाला पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी चैप्टर किया हुआ है उमंग में, और उसमें तो थोड़ा सा उसका नॉलेज तुमको पड़ेगा. यहाँ पे इक्विलैटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज सोच के अगर तुम लोग उसको करोगे तो तुमको आंसर मिल जाएगा बेटा. ठीक है, ओके. चलो तो शुरुआत. सो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन. मेरे को जरूर बताना बेटा कि तुमको P का कोऑर्डिनेट क्या मिलता है. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व जरूर करना है यार. ये इजी क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जरूर सॉल्व करो इसको. ठीक है, तो ये बेटा आज का सेशन हो गया. नेक्स्ट सेशन वी विल बी हैविंग और टुमारो होगा 21 जनवरी को. ठीक है, लाइन्स एंड एंगल्स का. ओके बेटा, सो एज आई वाज सेइंग, GP Pro कोड यूज करो जो कि तुम्हारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है, या फिर जो कमेंट पिंड किया हुआ है उस पिंड कमेंट पे भी रह सकता है. ठीक है, उस पे 1 मंथ का चार्जेस बेटा तुम्हारा ये रहेगा, और ये तुम्हारा मार्च 21 तक का ये जो एकेडमिक ईयर जो प्लान है उसमें तुम्हारा फुल सिलेबस कवरेज हो जाएगा. ठीक है, इसमें तुम्हारा फुल सिलेबस कवरेज है, तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है. अभी ट्राई करो. तुमको अगर अभी ले सकते हो तो उसमें फ़ायदा तुमको ये रहेगा कि फुल सिलेबस कवर कर लेंगे हम लोग मार्च तक. तुम्हारा पूरा सिलेबस अभी जो कोर्सेज ज्वाइन करोगे उसमें, और लाइव क्लासेस में रहेगा पूरा का पूरा. तो बहुत अच्छा डील है. ऑल ऑफ यू कैन ज्वाइन दिस पार्ट. ओके बेटा, तो थैंक यू सो मच. आई होप कि सबको मजा आएगा. एंड होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व करना मत भूलना, एंड डू लेट मी नो कि आंसर क्या रहेगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो. अगर मजा आया है तो शेयर करो फ्रेंड्स के साथ में, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू हियर. थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं वापस. बाय बाय, सायोनारा, खुदा हाफिज टू ऑल ऑफ यू. बाय बाय.